सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आज मैं आपके समक्ष राशि के जो संचार है नक्षत्रों में, उस पर हम विचार करते हैं। पहला हमें दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, बुध का नक्षत्र का राशि संचार क्या है। तो ये 12 सितंबर से यहाँ पर दिया हुआ है और बताया कि मघा नक्षत्र का चौथा चरण सिंह राशि में बुध जो ग्रह हैं वो 6:22 पर आए हुए हैं। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, ये मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी और ये चरण दे रखे हैं 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि मघा नक्षत्र यहाँ से था सिंह राशि से, तो मघा के अंदर ही पूर्व फागुनी आ जाता है। तो 4 चरण पूर्व फागुनी के और ये ऊपर वाला 1 चरण मघा का यहाँ पर सिंह राशि में दे रखा है और उत्तर फागुनी का भी 1 दे रखा है। तो ये सिंह राशि है। और इसके बाद ये तारीख दे रखी है 12 14 16 18, है ना, 25। तो ये कन्या राशि आपको दिखाई दे रही है, ये वाली कन्या राशि में 23 तारीख को बुध महाराज आए हुए हैं। और 23 तारीख का मतलब सितंबर का महीना ये दे रखा है, सितंबर, हाँ, सितंबर का महीना दे रखा है ना ये, तो इसके साथ आए हुए हैं। फिर 2 अक्टूबर को आप देखेंगे, 2 अक्टूबर में ये 2 अक्टूबर है ना। तो यहाँ पर ये 3 क्या है, हस्त नक्षत्र का तीसरा चरण 15:08 पर, ठीक है। ये कन्या राशि हमने ऊपर देखी थी, कन्या राशि प्रवेश कर गए यहाँ पर। और कन्या के बाद तुला राशि में बुध ग्रह आ गए और तुला राशि में कौन सी तारीख को आए, 10 ये अक्टूबर आ गया। ये देख रहे हैं, अक्टूबर आ गया यहाँ पर, ये है ना। तो ये अक्टूबर है। यहाँ पर आप और इधर कर लें थोड़ा सा, तो और अच्छा तरह दिखाई दे जाएगा। तो अक्टूबर के महीने में 3 क्या है, हस्त नक्षत्र का तीसरा चरण है। और कितने बजे, 15:08 का मतलब है 3:08 शाम के, सायं। अब इधर आते हैं तो यहाँ चित्रा, फिर ये हस्त नक्षत्र के 4 चरण हो गए। ये चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, 4 चरण हो गए। और चित्रा नक्षत्र में तीसरे चरण से तुला राशि शुरू हो जाती है। दिखाई दे रहा है, ये तुला राशि है ना। थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ये तुला राशि है, तो ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर तुला राशि में। और ये महीना अक्टूबर का है, ये अक्टूबर लगा हुआ है। अक्टूबर के 10 तारीख को तुला राशि में बुध प्रवेश कर जाते हैं। और कौन से में करते हैं, चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण जो होता है, वो 2 चरण तो कन्या राशि तक रहते हैं और तीसरा और चौथा चरण तुला राशि में चला जाता है। तो ये तुला राशि में आ गए और ये समय दे रखा है, समय पूरा देखा। फिर आप देख लें, ये विशाखा नक्षत्र है ना, क्या है, विशाखा नक्षत्र, और 23 तारीख दे रखा है ना, 23 को विशाखा नक्षत्र में। और ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ये चरण दे रखे हैं। इसी तरह से 1 नवंबर को फिर अनुराधा नक्षत्र पहुंच जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र और ये वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण जो दिखाई दे रहा है ना, चौथा चरण ये वृश्चिक राशि में ही आता है। ऊपर के 3 चरण तुला राशि में आते हैं। तो नवंबर के माह में 1 नवंबर को वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में आ गए। ये समय दे रखा है 6:41 पर। अब आगे चलें तो हम देखेंगे कि नवंबर भी निकल रहा है। नवंबर में अनुराधा नक्षत्र यहाँ आ गया, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र आ गया, फिर अनुराधा नक्षत्र आ जाता है यहाँ पर। 4 दिसंबर को हम देखते हैं, ये 4 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र आया हुआ है। ये है 4 दिसंबर, ये 4 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र फिर कह रहा है कि अनुराधा नक्षत्र यहाँ 4 दिसंबर को तो ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण आ गया। फिर 30 तारीख को तीसरा चरण किसका, ज्येष्ठा का, है ना, तीसरे चरण, फिर दूसरा चरण, फिर पहला चरण, और फिर अनुराधा का, फिर अनुराधा आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तीसरा चरण लौट के क्यों आ रहा है। इसका मतलब बुध यहाँ बकरी हुए। फिर दूसरा चरण आ गया, फिर पहला चरण आ गया, फिर अनुराधा जो नक्षत्र यहाँ चला था, आपने देखा ना, अनुराधा नक्षत्र यहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना, ये यहाँ पे आकर के फिर दोबारा आ गया। तो चौथे चरण, तीसरा चरण, इस तरह से उल्टा बकरी चलता है ग्रह। तो ये हमारे इसमें हमने देखा। और आगे आप देखें, इसी तरह से बुध का और भी ग्रह संचार दे रखा है, दिसंबर में दे रखा है ये।
24 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण ये दे रखा है 8:34 पर। यहाँ पर हमारा समय है जिसमें इन्होंने प्रवेश किया बुध महाराज ने। ज्येष्ठा को देख रहे हैं तो ज्येष्ठा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण है ना। और 4 दिसंबर, ये दिसंबर महीना शुरू हो गया, यहाँ से देखते ना 4 दिसंबर को यहाँ पर मूल नक्षत्र है। ये कौन सा नक्षत्र है? मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र का पहला चरण यहाँ से धनु राशि शुरू हो जाती है। और ज्येष्ठा का 1, 2, 3, 4 नक्षत्र है ना ये। तो वृश्चिक राशि में कितने होंगे? 9 पद होंगे। 1, 2, 3, 4 ये हैं और 4 जो है पीछे वाली राशि के अनुराधा के, और एक और नक्षत्र, एक और पद होगा तब जा कर के ये राशि पूर्ण होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धनु राशि ये मूल नक्षत्र शुरू हो जाता है। मूल नक्षत्र का पहले चरण में धनु राशि का प्रवेश हो जाता है और बुध महाराज यहाँ पर आ जाते हैं 12:07 पर। तो ये आप देख रहे हैं 6 तारीख है, 9 तारीख है, इसमें ये आप कहेंगे 7 तारीख कहाँ गई, 8 तारीख कहाँ गई। तो ये इसलिए है क्योंकि ये जो चरण हैं, चरण के हिसाब से बता रहे हैं कि 6 तारीख को चरण बदला है, दूसरा चरण में आया है, 9 तारीख को तीसरे चरण में आया है, 11 तारीख को चौथे चरण में आया है। कौन से किस चरण में आया? मूल नक्षत्र के चरण में आया है। और मूल नक्षत्र धनु राशि में आता है और ये इनके समय दे रखे हैं, इसके हिसाब से हम इनको करते हैं। अच्छा, अब आप चलें आगे ले लें इसको, है ना। तो इसी हिसाब से मूल नक्षत्र पूरा हो गया, पूर्वाषाढ़ आ गया। और ये धनु राशि आप देख रहे हैं, धनु राशि भी चल रही है, मकर तक चलेगी। और मकर तक चलने से आपको बहुत इसके माध्यम से नक्षत्र भी याद हो जाएंगे, उनके चरण भी याद हो जाएंगे और उन चरणों में किस तरह से कौन सी तारीख में बुध महाराज प्रवेश कर रहे हैं। ये तारीख है, तारीख में भी दिसंबर भी चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी आई, जनवरी चल रही है। तो जनवरी में ये 16 तारीख देख रहे हैं और ये 18 तारीख, ये 20 तारीख, ये 22 तारीख है ना। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ गया, मकर राशि आ गई। 24 तारीख को मकर राशि में 17:42 पर प्रवेश कर दिया। ठीक है। अब उत्तराषाढ़ा के बाद ये 4 चरण, 1, 2, 3, 4 चरण उत्तराषाढ़ा के हो गए और मकर राशि भी चली रही है। फिर श्रवण नक्षत्र भी मकर राशि में ही आता है। श्रवण नक्षत्र का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। अब यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ, फरवरी मास आ गया है। फरवरी मास में श्रवण नक्षत्र के अंदर ही फरवरी मास आया है। पहला और दूसरे नक्षत्र में फरवरी मास शुरू हो गया 22:15 पर। तो यहाँ पर जो बुध महाराज हैं वो चल रहे हैं। और फिर ये धनिष्ठा नक्षत्र आता है। धनिष्ठा नक्षत्र 1, 2, 3 ये 2 नक्षत्र, 2 जो पद हैं, 2 चरण हैं नक्षत्र के, धनिष्ठा नक्षत्र के, जो कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसी तरह से धनिष्ठा के भी 4 चरण हैं। तो पहले है ना, ये देखिए आप, पहले और दूसरा चरण धनिष्ठा का दे रखा है और तीसरे और चौथे में गुरु ये कुंभ राशि लग जाती है 12:57 पर। और इस तरह से फिर 15 तारीख को, 15 ये फरवरी, यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि महीना भी बदला है। ये 15 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र आता है और ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से अपने ये समय पर चेंज हो जाता है। पूर्व भाद्रपद 22 फरवरी में आता है। 1, 2, 3, 4 इसके भी 4 नक्षत्र हैं। फिर पूर्व भाद्रपद में चौथा नक्षत्र जो है, पूर्व भाद्रपद का चौथा नक्षत्र वो मीन राशि में आता है। मीन राशि 27 फरवरी से लागू होती है। 27 फरवरी को बुध महाराज यहाँ आते हैं और मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मीन में आपको पता होगा कि बुध महाराज नीच के हो जाते हैं। तो ये समय दे रखा है। इसी तरह से 2 मार्च का उत्तर भाद्रपद में 1, 2, 3, 4 नक्षत्र, 3, 4 चरण हो गए। फिर आप देख रहे हैं 3 फिर आ गया, जबकि यहाँ आना चाहिए 1। 21 तारीख को, 21 मार्च को 1 आना चाहिए था, जहाँ पर आ गए 3। तो 3 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बुध महाराज बकरी हो गए और फिर उल्टा चल रहे हैं 3, 2, 1 है ना। देख रहे हैं ये यहाँ पर, ये बता रहा था मैं इसको कि यहाँ पर पूर्व भाद्रपद है और यहाँ पर उत्तर भाद्रपद है ना। उत्तर भाद्रपद और 1, 2, 3, 4 नक्षत्र हो गए। फिर आप देख रहे हैं 3 आ गया ये, तो 3, 2, 1 ये फिर पलट के आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बकरी हुए हैं, है ना। कौन कौन से ग्रह बकरी होते हैं आपको बताया था। पहला मंगल बकरी होते हैं, फिर चंद्रमा और सूर्य बकरी नहीं होते, और राहु केतु हमेशा बकरी रहते हैं। तो
आप देख ले, आपने देखा ये पूरा किस तरह से हुआ। अब देखिए गुरु की संचार राशि आप देख लीजिए, है ना, ये गुरु हैं। तो गुरु महाराज ये वाले, ये आपके यहाँ ये आ गए। तो ये गुरु का नक्षत्र राशि संचार देख लीजिए। 17 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में गुरु जी महाराज आए हुए हैं और कृतिका नक्षत्र में मेष राशि होती है। कृतिका नक्षत्र का भी चरण दे रखा है, देखिए चरण दे रखा है, ये तारीख है, ये नक्षत्र है, ये चरण है, ये राशि है और ये समय दे रखा है। 26 का मतलब 24 पूरे हो जाते हैं, 12 दूनी 24, 12 का दिन 12 की रात्रि। तो ये रात्रि का 12 बजे का समय के ऊपर कितने 2 घंटे ऊपर, तो 2 AM का समय है। अब देखेंगे 1 मई को वृष राशि में आ जाते हैं गुरुदेव महाराज। वृष राशि के वालों के खूब काम बनाते हैं, और जिनकी 10वें भाव में वृष राशि है, 4th भाव में है, 5वें भाव में है, 9वें भाव में है, उनके भी पवारा 25 करते हैं आकर के। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं 15 मई को तीसरे नक्षत्र में आगे कृतिका के में। 29 अप्रैल को चौथा नक्षत्र है कृतिका का, ये कृतिका दिख रहे हैं, कृतिका लिखा हुआ है ना, कृतिका नक्षत्र लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर देखिए ये वाला ये है ना। 13 जुलाई को ये फिर रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाता है, देखिए रोहिणी लिखा हुआ नहीं है, ये रोहिणी। आप चाहे तो इसको कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो रोहिणी नक्षत्र आप लिखा हुआ है, रोहिणी नक्षत्र। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि जून में चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये गुरु महाराज का कुंडली है। ये गुरु महाराज का मतलब 1 साल के लिए हैं ये, और 1 साल में मेष राशि के बाद वृष में ये आए ना, पूरे 1 साल रहेंगे यहाँ पर। ये बुध की तरह से चेंज नहीं होंगे कि यहाँ पर राशि बदल रही हैं। ये देखिए आपने देखा था ना, राशि बदल रही थी यहाँ पर। ये जनवरी में ये धनु राशि है, ऊपर वृश्चिक राशि है, फिर मकर राशि आ गई, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर एक ही राशि पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि ये कैसे चल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये देखिए 29 तारीख है, 29 क्या है, मई, दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ ये देखिए, ये हम गुरु के बारे में बात कर रहे थे, और गुरु हमारे कहाँ हैं, ये हैं गुरु, दिखाई दे रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, ये हैं गुरु, ठीक है। तो गुरु के बारे में हमने अभी चर्चा कर रहे थे कि 13 जून को रोहिणी नक्षत्र में आ गए, प्रथम चरण में आ गए, और 29:27 तक पे प्रवेश किया उन्होंने। फिर 28 जून है, फिर 13 जुलाई को 28 जून ये चरण बदल रहे हैं आप देखिए। रोहिणी के प्रथम चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है, और ये समय दे रखा है इधर, ठीक है। अब 31 जुलाई को कुछ परिवर्तन फिर हुआ है, चौथा चरण आ गया, और फिर 20 अगस्त को कौन सा नक्षत्र आ गया, मृगशिरा नक्षत्र का पहला चरण आ गया, ये समय दे रखा है। फिर 22 सितंबर को दूसरा चरण आ गया, है ना। यहाँ पर 20 अगस्त देख रहे हैं, 20 अगस्त के बाद 22, लगभग पूरा 1 महीने 2 दिन यहाँ पर एक चरण बदल रहा है, ठीक है। फिर 22 तारीख से फिर 26 अक्टूबर को देखिए, यहाँ भी 1 महीना 4 दिन के करीब ये बदल रहा है। यहाँ पर कौन सा है, मृगशिरा, मृगशिरा का 1 2 चल रहे थे ना ये, है ना, मृगशिरा 1 2, फिर 1 कैसे आ गया। इसका मतलब ये है कि गुरु यहाँ पर बकरी हो गए, बकरी होकर के फिर कहाँ चले गए, ये जैसे ये 1 में आ गए, मतलब मृगशिरा के 1 में आ गए। तो मृगशिरा के 1 में आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे रोहिणी में। तो इसलिए यहाँ रोहिणी का 4 दिखाया है, 4 3 दिखाया है। तो यहाँ तक रोहिणी में 4 के बाद 3, देखिए 4 है, ये फिर 3 है, तो यहाँ उल्टा चल रहे हैं। अब फिर 3 के बाद फिर 4 हो गया, इसका मतलब यहाँ मार्गी हो गए। कौन सी तारीख मार्गी हुए, 23 दिसंबर को ये तीसरा चरण था रोहिणी का, और 19 मार्च को चौथे चरण में आ गए। इसका मतलब यहाँ बकरी हो गए, और समय भी दे रखा है 16:11, मतलब 4:11 पर आ गए। तो इस तरह से ये हमारा पूरा होता है। अब देखिए शुक्र महाराज हैं, ये शुक्र महाराज को भी आप देख लीजिए। शुक्र महाराज को कैसे देखेंगे, ये 4 जून को दे रखा है, रोहिणी नक्षत्र दे रखा है, चौथा चरण दे रखा है, वृष राशि दे रखी है, और ये समय दे रखा है। इसी तरह से ये क्या है, 7
7 क्या है, ये जून चल रहा है, देखिए ये लंबा चलेगा, जैसे बुध के चला था ना ऐसे ही इनका चलेगा। तो 18 तारीख को आद्रा में प्रवेश किया इन्होंने। आद्रा में प्रथम पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, है ना, ये देख रहे हैं आप। ये तारीख देखते जाइए, इधर दिनांक देखते जाइए और इधर समय देखते जाइए। फिर इसके बाद 1 जुलाई ये पुनर्वसु नक्षत्र आ गया। ये आद्रा के बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र है, इसमें प्रथम चरण, ये देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। पुष्य नक्षत्र, फिर अश्लेषा नक्षत्र, है ना। अश्लेषा के बाद और यहाँ देख लीजिए, ये अश्लेषा नक्षत्र आ गया, ये रहा, कहाँ है, ये शुक्र का चल रहा था, ये ना शुक्र चल रहा था, तो ये हमने यहाँ से लिया था, ये वाला, है ना, मघा, ये अश्लेषा नक्षत्र ये है हमारा। ये अश्लेषा नक्षत्र है। तो यहाँ भी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण है ना। और इनका समय भी दे रखा है 18, 6, 11, 3। तो इसमें और ये क्या है, ये जुलाई का महीना चल रहा है, देख रहे हैं। ये आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। कौन सा महीने चल रहा है, उस मास में कौन से तारीख चल रही है, क्योंकि तिथि तो है नहीं, तारीख ही चलेगी ना, दिनांक कौन सी चल रही है। और ये नक्षत्र हैं 1, 2, 3, 4 और ये समय है। ऐसे देखते चले जाइए। तो जब आप कुंडली को देखेंगे या ग्रह जब गोचर में आते हैं तब पता पड़ता है कि पंडित जी महाराज हमारा बताइए कि दिन कैसे चल रहे हैं। तो आप गोचर को देखते हैं यहाँ से, और कुंडली में भी आपको एक्सपर्टीज हो जाता है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। ये शुक्र का आप और देख लें, ये शुक्र ही चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए शुक्र महाराज चल रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह महाराज आ गए अब, है ना। कौन से, शनि जी महाराज आ गए। देखो ये शनि महाराज हैं, है ना। शनि महाराज के आप ये देखिए 12 मई पूर्व भाद्रपद, कुंभ राशि, 12:37, 18 अगस्त। क्या है ये, पूर्व भाद्रपद का पहला चरण आ गया। अब 2 के बाद क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया मतलब इसका मतलब उल्टे लौट गए, उल्टे का मतलब बकरी हो गए। और कब हुए, 18 अगस्त को 16:02 पर हुए। और बकरी होकर के फिर ये मार्गी कब हुए, 3 अक्टूबर, शतभिषा नक्षत्र में। राशि तो कुंभ ही रही, लेकिन शतभिषा नक्षत्र आया। ये शतभिषा नक्षत्र किसका है, राहु का, और ये बृहस्पति का। तो उल्टा चला गया, उल्टा चल गया चक्र। ये शतभिषा नक्षत्र आ गया और ये समय दे रखा है। फिर 4 के बाद फिर 1 आ गया। ये तो ठीक है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद आ गया, लौट के फिर आ गए वहीं पर, है ना। बकरी से फिर मार्गी हुए, तो फिर 1, 2, 3, 4। अब 27 दिसंबर से लेकर के शनि महाराज 29 मार्च तक कहीं भी आप देख रहे हैं, कहीं बकरी नहीं हुए, अब मार्गी चल रहे हैं। तो मार्गी शनि बहुत कल्याणकारक होते हैं, है ना। बकरी में तो उनकी दृष्टि आपको पता है, वक्र गति, वक्र दृष्टि शनि महाराज की जानी जाती है। तो उससे हम उपाय भी करते हैं, दान भी करते हैं। अब ये राहु का देख लीजिए, राहु का जो है 27 मई रेवती नक्षत्र, और पहला चरण मीन राशि, इतने ये टाइम दे रखा है। 5 जुलाई उत्तर भाद्रपद। अब ये राहु क्या करते हैं, उल्टे चलते हैं, रेवती से उत्तर भाद्रपद में आ रहे हैं, मतलब मीन राशि से कुंभ राशि तब आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में जाकर के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब पीछे चलते हैं, एक राशि को पीछे रिवर्ट हो जाएंगे। तो 5 जुलाई को आप देख रहे हैं उत्तर भाद्रपद, चौथा चरण, और ये समय दे रखा है। इस तरह से 16 अगस्त को ये वाला समय दे रखा है, और तीसरा चरण दे रखा है किसका, उत्तर भाद्रपद का। ऊपर वाला किसका था, रेवती का था। और इसमें ये अंतर नहीं पड़ेगा कि साहब ये मार्गी हो रहे हैं या बकरी हो रहे हैं। तो ये इसमें आप आंख बंद करके पीछे घटते चले जाएंगे, है ना। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा और पहला, देख रहे हैं, 4, 3, 2, 1, फिर 4, 3, 2, 1 रहेगा। और 23 फरवरी तक ये पूर्व भाद्रपद में
रहेंगे चौथे चरण में इतना समय पर। इसी तरह से केतु का देख लीजिए, केतु भी 27 मई को हस्त नक्षत्र में, इसके 180 डिग्री पर रहते हैं ये। तो हस्त नक्षत्र में तीसरे चरण में कन्या राशि आती है, ये समय दे रखा है 5 जुलाई को हस्त नक्षत्र का। फिर घटते ये भी घटेगा, नीचे की तरफ आएगा 3 2 1 4 3 2 1 ऐसे आएगा। तो इस तरह से ये 1 जून 1 जनवरी और फिर ये 23 फरवरी दे रखा है। और ये दूसरा चरण दे रखा है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का, है ना, ये 11:59 पर। ठीक है, ये है आपका चक्र जो हमने यहाँ पर दिखाया। अब आप थोड़ा सा और मालूम करना चाहेंगे कि थोड़ा हमें ये भी पता पड़ जाए कि मार्गी और बकरी क्या होते हैं, है ना, ग्रह मार्गी और बकरी से कैसे पता पड़ेगा, क्या उसकी भी लिस्ट हमारे पास होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। देखिए, मंगल बकरी और मार्गी 7 दिसंबर को बकरी हुए, है ना, ये टाइम दे रखा है। यहाँ पर 24 फरवरी और 25 फरवरी को मार्गी हुए 7:37 पर। ठीक है, बुध, अब यहाँ बुध पर मार्गी और बकरी दे रखा है। 25 अप्रैल को मार्गी और ये समय दे रखा है। 5 अगस्त को बकरी हुए बुध महाराज और 10:39 पर समय दे रखा है इसका। 28 अगस्त को फिर मार्गी हुए, पहले 5 अगस्त को बकरी हुए थे, फिर 28 अगस्त को, देखो जो मंथ है, ये जो मास है वो बदला नहीं है, वो अगस्त ही चल रहा है, लेकिन मार्गी होगा यहाँ पे आकर के। मतलब आप देखेंगे अगस्त के बाद 28 अगस्त को जाकर के लगभग 23 दिन बाद मार्गी हुए और ये समय दे रखा है। फिर 26 नवंबर को फिर बकरी हुए और 8:16 पर हुए। फिर 15 दिसंबर को फिर मार्गी हुए और 26:30 पर। फिर 15 मार्च को हुए। अब गुरु को देख लीजिए, गुरु महाराज कितनी बार बकरी हुए हैं साल में। 9 अक्टूबर को वो गुरु बकरी हुए थे और 12:36 पर हुए थे। फिर 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे, मतलब अभी हुए नहीं हैं, क्योंकि अक्टूबर में 9 अक्टूबर को तो हुए ही हैं बकरी। तो ये 2 बार इनके साथ ऐसा हुआ, एक बार बकरी एक बार मार्गी हो जाएंगे। फिर शुक्र को देख लीजिए, बकरी और मार्गी, है ना। 2 मार्च 25, क्या है ये, 2 मार्च 25 को बकरी हुए हैं 6:48 पर और वर्षांत तक मार्गी नहीं होंगे, ये देख लीजिए। क्या समझ रहे हैं ना, 25 पूरे वर्ष तक ये ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी, उनके रिजल्ट अलग अलग तरीके से प्रभावित करेंगे। अब ये देख लीजिए, शनि का बकरी और मार्गी 29 जून को बकरी हुए हैं, 24-27 को, और कौन सी राशि में हुए हमने ऊपर बताया था, वो आप देख लेंगे। 15 नवंबर को मार्गी हुए हैं 19:56 पर। तो ये हमारे पास इसी तरह से ये बुध की लिस्ट है हमारी, देख लेंगे, है ना। तरीका तो वही है, तरीके में तो कोई अंतर आया नहीं है, देख लीजिए एक बार। 19 अप्रैल को उदय हो गई। अच्छा, ये उदय अस्त का भी चक्कर है, देखिए उदय अस्त के चक्कर भी होता है, क्योंकि जो भी सूर्य भगवान हैं वो मंगल को भी अस्त कर सकते हैं, गुरु को अस्त कर देते हैं और बुध को भी और शुक्र को भी, 4 ग्रह अस्त कर देते हैं। शनि महाराज भी अस्त हो जाते हैं इनसे, ठीक है ना। तो ये अस्त के बारे में चर्चा करनी ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट पहलू है कि बच्चे का जन्म कोई ग्रह अस्त था या उदय था, ये देखना भी हमें और आपको ज़रूरी है। तो उसको इसको जब हम फलादेश करते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखते भी हैं। 19 अप्रैल को उदय हुए, समय ये दे रखा है 10:27 पर। 2 जून को अस्त हो गए 18:22 पर। 25 जून फिर देख लीजिए, फिर अगस्त आ गया। 25 जून को उदय हुए, अगस्त में 12 अगस्त को अस्त हो गए 9:58 पर। ठीक है, अब 26 अगस्त को भी परिवर्तन आया, एक बार अस्त होंगे दूसरी बार उदय होंगे, फिर अस्त होंगे फिर उदय होंगे। तो 21 अक्टूबर को उदय हुए 19:07 पर। फिर 30 नवंबर को फिर अस्त हुए, 11 दिसंबर को उदय हुए, 19 जनवरी 25 को अस्त हो गए, फिर 25 फरवरी को उदय हुए, 27 मार्च को फिर अस्त हो गए। अब देखिए गुरु कब अस्त होते हैं, देखिए है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो ये ना
21 ये 21 क्या लिखा है, 21 अक्टूबर को है ना, 15 सितंबर को अस्त, 21 अक्टूबर को उदय, 30 नवंबर को अस्त, 11 दिसंबर को उदय है ना, और 19 जनवरी को फिर अस्त। तो ये एक लिस्ट है इसकी। अब उदय और अस्त गुरु देख लीजिए। 6 मई को गुरु अस्त हुए हैं 23:02 पर, और 2 जून को उदय हुए हैं 28:24 पर। ठीक है, उदय अस्त शुक्र भी उदय और अस्त होंगे है ना। कैसे अस्त होंगे? 18 अप्रैल को अस्त थे, और 24 और 42। इसके बारे में एक मुख्य बात यह है कि सूर्य अपने नक्षत्र में अपने घर में रहते हैं, और 12 ही राशियों में जाते हैं साल के अंदर, और 12 राशि में कोई न कोई ग्रह बैठा रहता है। जो ग्रह बैठ जाता है वही अस्त हो जाता है, फिर उसके बाद उदय होता है। तो इसके बारे में ये बात भी यहाँ पर बताना मेरे लिए ज़रूरी था। तो 28 अप्रैल से ये अस्त हो गए, 5 जुलाई को उदय हो गए, 20 मार्च को फिर अस्त हो गए, 20 मार्च 25 को, और 25 मार्च को फिर उदय हो जाएंगे। यहाँ पर उदय अस्त शुक्र लिखा हुआ है। शनि देख लीजिए। अब ये शनि महाराज भी आपको तंग करते हैं, मतलब इनका भी गणना ज़रूरी है, और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनके बारे में 7.5 भी रहती है, इनकी डैया भी रहती है, कल्याणी भी कहा जाता है उसको। ऐसा नहीं खाली, इसमें बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी बने। तो ये 23 फरवरी 2025 को अस्त हो गए 18:19 पर, और 19 मार्च को उदय हो जाएंगे। तो ये हमारा ये कार्यक्रम था। आप सबको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हमसे कोई अगर भूल हो रही है तो हमें वहाँ बताएं। उस त्रुटि को हम आगे संभाल लेंगे, और आप हमें इसके लिए क्षमा करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुखी और संपन्न रहें।